हेलो गाइस बाउंस बैक एक बार से आपका फिर से ड्यू टारगेट कॉमर्स में स्वागत है। तो मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है अशोक यादव एंड मैं लेकर के आ गया हूं आपके लिए क्लास 11th अकाउंट्स का चैप्टर 7 जिसका नाम है क्लास डबल एंट्री सिस्टम। यानी डबल एंट्री सिस्टम में कौन कौन से रूल फॉलो किया जाते हैं जब हम डबल एंट्री सिस्टम करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम का मीनिंग जानेंगे, होता क्या डबल एंट्री सिस्टम, एंड उसके बाद उसमें डबल एंट्री सिस्टम जब गाइज हम जर्नल पढ़ेंगे ना आगे, जर्नल जो कि हमारी इसमें हम सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, तो उसमें इसके जो रूल हैं ये गाइज ये एकदम गोल्डन रूल हैं। आप इन्हें गोल्डन रूल एक आप कहीं पर भी लिख करके आप अपने सामने घर में कहीं पर लगा सकते हैं इनको, और आपको इसे याद करना है ढंग से क्योंकि गोल्डन रूल है। तो गाइज अगर आपने इससे पहले के वीडियोस जो थे फर्स्ट सेकंड चैप्टर के एंड इससे पहले जितने भी चैप्टर हैं 6 तक के आपने अगर नहीं देखे तो आप जाकर के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा वहां पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को भी जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। एक वीडियो और आएगा गाइज और उसमें ये चैप्टर काफी ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत शॉर्ट में मैं इसमें आपको समझा दूंगा। तो आपको एक और वीडियो आएगा, वो आपको वीडियो इस देखना है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ जानते हैं गाइज डबल एंट्री सिस्टम। तो गाइज डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है, ऐसे आप सबसे अपनी सबसे साधारण भाषा में समझिए। ये सपोज आप हैं और ये आपकी मम्मी है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब आप एक से एक के लिए खर्चा, तो एक के लिए फायदा तो दूसरे के लिए खर्चा होता है, इसी को ही हम क्या कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। यानी कि एक से अगर खर्चा हो रहा है तो दूसरे को फायदा हो रहा है। यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इफेक्ट एटलीस्ट टू अकाउंट अपोजिट डायरेक्शन। यानी इस रूल के अनुसार हर अकाउंट दो साइड इफेक्ट करता है। यानी कि आपने मम्मी से 500 रुपए मांगे तो मम्मी के लिए वो खर्चा है लेकिन आपके लिए तो फायदा है, तो दो अकाउंट इफेक्ट हुए। यानी एक का अकाउंट तो डेबिट हो गया और एक का अकाउंट क्रेडिट हो गया। यानी आपके पास पैसा आ गया तो आपका क्रेडिट हो गया, लेकिन आपकी मम्मी के पास से पैसा गया यानी उनका अकाउंट डेबिट हो गया। अब देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, फर्नीचर इज परचेज इन द बिजनेस, फर्नीचर विल इंक्रीज वेयर इज कैश इज डिक्रीज। अब देखो यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल लिया है। आपने बिजनेस में फर्नीचर खरीदा, कोई भी मशीन खरीदी, सोफा बेड कुछ भी एनीथिंग एल्स जो बिजनेस में यूज होता है आपने खरीदा, तो फर्नीचर खरीदा, तो क्या फर्नीचर आया, यानी कि क्या एंट्री होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कैसे होती है ये मैं बताता हूं। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी मैंने कैश में खरीदा था तो फर्नीचर मेरे पास आ गया, मैंने फर्नीचर को डेबिट कर दिया, कैश को क्रेडिट। अब मैंने करा कैसे, तो इसके लिए मेरे को एक रूल पता था, वो वो फॉलो किया। क्या था, बोथ एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड अंडर दिस सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होता है, दोनों तरह के एस्पेक्ट, एक का फायदा दूसरे का नुकसान, दोनों तरह के एस्पेक्ट क्या होते हैं रिकॉर्ड किए जाते हैं। यानी देखो अब यहाँ पे बात आ गई डबल एंट्री सिस्टम की, तो अब आगे बात करते हैं इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। यहाँ से आपको पता चल गई इसी के यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कुछ खूबियां, क्या क्या खूबियां हैं वो बात करेंगे। तो देखो कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं, प्रिंसिपल कह सकते हैं। DES का क्या मतलब है, डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। तो एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इफेक्ट टू अकाउंट, हर बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या करती है, कम से कम दो अकाउंट को प्रभाव डालती है। देखा था आपने ऊपर, एक का नुकसान दूसरे का फायदा, कम से कम दो। एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इफेक्ट टू अकाउंट, तो क्या है, हर ट्रांजेक्शन कम से कम दो अकाउंट इफेक्ट डालेगी। एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज टू फोल्ड एस्पेक्ट, और हर ट्रांजेक्शन के कम से कम दो कुछ ना कुछ उसके दो वो निकलेंगे, यानी कि आप कह सकते हैं परिणाम निकलेंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा। टू फोल्ड एस्पेक्ट रिकॉर्डिंग बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल क्या होते हैं, इम्पर्सनल क्या होते हैं, आगे बात करते हैं। तो इसमें पर्सनल भी रिकॉर्ड किए जाते हैं और इम्पर्सनल जो पर्सनल नहीं है वो भी रिकॉर्ड होते हैं। और इसमें क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस भी बनाया जाता है किसके बिहाफ पर, डबल एंट्री सिस्टम के बिहाफ पर, यानी डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करके बनाया जाता है। तो कैसे होता है बात करते हैं आगे, चलिए। तो अब बात करते हैं कितने तरीके से हम अकाउंट्स को क्लासिफाई करते हैं, यानी कितने तरीके से अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन होता है। तो किस किस तरीके से होता है, एक पर्सनल अकाउंट, एक नॉमिनल। नॉमिनल में भी दो आते हैं, एक नॉमिनल में क्या आता है, रियल और नॉमिनल, यानी कि पर्सनल नॉमिनल और रियल, ठीक है। अब पर्सनल अकाउंट कौन सा होता है, द अकाउंट विच रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल फर्म कंपनी और एन इंस्टीट्यूशन, वो अकाउंट जो किसी एक इंडिविजुअल पर्सन से रिलेटेड है, यानी जैसे आप हम कोई भी हो सकते हैं, या फिर किसी फर्म से, कोई संस्था, कोई कंपनी, इन किसी से रिलेटेड अकाउंट्स को क्या कहा जाता है, पर्सनल अकाउंट, यानी उनके पर्सनल खाते पर्सनल अकाउंट। तो इसका पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, कैसे हम इसकी एंट्री करते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट
द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जिसको कुछ रिसीव हो रहा है उसे तो डेबिट करो, और जिससे कुछ जा रहा है यानी कि जो दे रहा है गिवर, जो देने वाला है, उसे क्रेडिट करो। जैसे कि वी पेड 50,000 टू हरी, हमने 50,000 रुपए हरी को दिए। यानी इसमें रिसीव कौन कर रहा है ये मेरे को आप कमेंट में जल्दी से बताओ। इसमें रिसीव कौन कर रहा है? हरी रिसीव कर रहा है। तो दे कौन रहा है? यहाँ हम दे रहे हैं, यानी कि हरी अकाउंट डेबिट क्योंकि उसे रिसीव हो रहा है। और टू कैश, क्या रिसीव हो रहा है? कैश। अब मेरे को कैसे पता चला यहाँ कैश? क्योंकि मैंने उसको कैश में दिया है, तो कैश को ही तो क्रेडिट करेंगे, मेरे पास से कैश ही तो गया है। तो जो जाता है उसको क्रेडिट कर दो और जिसको मिलता है उसे डेबिट कर दो। तो चलो यहाँ से अब नेक्स्ट समझ लेते हैं कि और क्या क्या होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कौन कौन से तरह के पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। यानी अब पर्सनल अकाउंट्स के भी कुछ टाइप है। आपको एक्चुअल में इनको याद नहीं करना, ठीक है? इनको याद नहीं करना, आपको इनको समझना है क्योंकि 1 मार्क में 100% पूछे जाते हैं। तो पर्सनल अकाउंट का एक टाइप कौन सा होता है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। अब नेचुरल पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं? इट मीन्स द अकाउंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी हम जैसे आप उन ह्यूमन बीइंग्स का कोई अकाउंट हमारे खाते होते हैं। मोहन का अकाउंट, जैसे अब ह्यूमन बीइंग में ले लो, मोहन हो गया, राम हो गया। और प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर क्या होता है? कंपनी का मालिक, ठीक है? और ड्राइंग्स अकाउंट भी, यानी ड्राइंग्स यानी आपने उधार में, ड्राइंग्स अकाउंट का क्या मतलब है? आप अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा अपने बिजनेस में से निकाल करके ले गए, तो वो किस में आता है? ड्राइंग्स अकाउंट में। एंड क्रेडिटर अकाउंट, यानी जिससे आपने उधार में माल खरीदा है, उसका अकाउंट किस में आता है? नेचुरल पर्सनल में। ये याद रखना। आर्टिफिशियल पर्सनल क्या होता है? दीज अकाउंट डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। ये वो खाते होते हैं जिनका फिजिकली कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, नजर नहीं आते, लेकिन एज ह्यूमन बीइंग बट दे वर्क एज अ पर्सनल अकाउंट। लेकिन वो एक मनुष्य के लिए एक पर्सनल अकाउंट के रूप में काम करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे किसी फर्म का अकाउंट हो गया, किसी इंस्टीट्यूशन का अकाउंट हो गया, बैंक अकाउंट। तो आज से अगर आपसे कोई पूछता है बैंक अकाउंट कौन सा अकाउंट है, तो वो है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। यानी वो पर्सनल तो है लेकिन आर्टिफिशियल है, वो किसी ह्यूमन बीइंग के लिए एक पर्सनल अकाउंट का काम करता है। अब आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कौन सा होता है? व्हेन अकाउंट रिलेटेड रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर पर्सन, जब कोई सा अकाउंट किसी एक खास व्यक्ति को पॉइंट करे, यानी कि जैसे कि या किसी ग्रुप को पॉइंट करे। जैसे सैलरी ऑफ द मंथ दिसंबर आर नॉट पेड टू एम्प्लॉय। आप देखो, एम्प्लॉय की आपने दिसंबर महीने की सैलरी पे नहीं करी, तो यहाँ क्या हो रहा है? पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, यानी पूरा ग्रुप एम्प्लॉयज, ठीक है? इसलिए कौन सा है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, यानी पूरे ग्रुप के बारे में बता रहा है। पूरे एम्प्लॉय की सैलरी आपने पे नहीं करी तो पे करनी है। अब वो सब किस तरीके से होती है बताता हूँ। रियल अकाउंट, अब देखते हैं यहाँ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है? द अकाउंट ऑफ दोज थिंग्स हुज वैल्यू कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी एंड आर द प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस। बीएस यानी बिजनेस। तो वो अकाउंट उन चीजों का, थिंग्स यानी किसी वस्तु का अकाउंट, जैसे कि सोफा, बेड और फर्नीचर, मशीन, इन सब के अकाउंट क्या कहलाते हैं? रियल अकाउंट। यानी जो किसी कंपनी या किसी फर्म की क्या है? प्रॉपर्टी है, उसका अकाउंट क्या कहलाता है? रियल अकाउंट। अब इसका रूल क्या होता है? देखो यहाँ पे एग्जांपल, कैश हो गया, मशीन हो गई, फर्नीचर, इनके अकाउंट क्या कहलाते हैं? रियल अकाउंट कहलाते हैं, ठीक है? अब क्या होता है? इसका रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सबसे साधारण भाषा में, जो भी आ रहा है आपके पास, जो भी आ रहा है आपके पास उसे तो डेबिट करो, जो भी जा रहा है आपके पास से उसे क्रेडिट करो। यानी फर्नीचर से रिलेटेड कोई भी चीज आ रही है, कोई भी आपके पास एसेट आ रहा है, एसेट इन द सेंस जो बिजनेस को आगे हेल्प करेंगे ग्रो करने में, तो जो भी एसेट आ रहा है उसे तो डेबिट कर दो और जो भी जा रहा है उसे क्रेडिट कर दो। जैसे कि फर्नीचर परचेज ₹50,000, आपने 50,000 रुपए में फर्नीचर खरीदा, यानी आपके पास फर्नीचर आ गया, तो मैंने क्या किया? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, यानी फर्नीचर को डेबिट कर दिया। टू कैश, किस में खरीदा था? पैसे से, तो कैश को क्रेडिट कर दिया क्योंकि मेरे पास से कैश गया, फर्नीचर आया। इस तरीके से। चलो अब और आगे देखते हैं। अब यहाँ बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट कौन सा होता है? दीज अकाउंट इंक्लूड द अकाउंट ऑफ ऑल एक्सपेंस एंड इनकम। देखो, जितने भी आपके खर्चे और फायदे वो किससे रिलेटेड होते हैं? नॉमिनल अकाउंट से। यानी कि जो भी आपको फायदा हुआ है, जो भी नुकसान हुआ है, वो किस में आएंगे? नॉमिनल अकाउंट के रूल में आएंगे। जैसे कि आपने किसी को डिस्काउंट अलाउ किया, आपने किसी को छूट दे दी, किसी को सामान बेचा था और आपने उसको छूट दी, ठीक है? बैड डेट्स हो गए। जैसे बैड डेट्स का मतलब जिसने आपका जो पैसा पे करने में समर्थ नहीं है, वो कह रहा है भैया मैं आपका पैसा नहीं दे पाऊंगा, उसे बैड डेट्स कहते हैं। तो सैलरी पेड, रेंट पेड, ये किस में आ जाते हैं? नॉमिनल। जैसे कि आपने सैलरी पे किया वो आपका खर्चा है, रेंट पे किया वो भी आपका एक खर्चा है, कमीशन आपको रिसीव हुआ वो आपका फायदा है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ वो भी आपका फायदा है।
तो इसका हम रूल समझ लेते हैं। रूल क्या होता है, जैसे पेड सैलरी, आपने सैलरी पे करी तो क्या करेंगे, डेबिट ऑल इसका रूल समझते हैं पहले। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। जो भी आपके खर्चे हैं, जितने भी खर्चे हो रहे हैं उन्हें तो क्या कर दो, डेबिट कर दो, जितने भी खर्चे हो, और जितना भी आपको फायदा हो उसे क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। यानी कि सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि हमने सैलरी पे करी तो हमारा खर्चा है, मैंने उसको क्या किया, डेबिट टू कैश, कैश में पे किया क्योंकि कैश मेरे पास से जा रहा है इस तरीके से। एंड कमीशन रिसीव, कमीशन मेरे लिए फायदा है तो मैंने उसको क्या किया, कैश अकाउंट डेबिट, यानी डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज, जितने भी खर्चे हैं उन्हें तो डेबिट करो। एंड कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, क्योंकि कैश मेरे पास आ रहा है और कमीशन मेरा फायदा है इसलिए मैंने उसको क्रेडिट कर दिया। दैट्स इट। अगर आपको वीडियो पसंद आया, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ड्यू टारगेट कॉमर्स को अगर आप नए हैं तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें।